So today we will be doing this question of J Advanced 2018. A wire is bent in a shape of right angle triangle and is placed in front of a concave mirror of focal length f. तो ये वायर है और ये concave mirror है. So we have to do what? We have to plot its image. कि इसकी image कहाँ बनी होगी? And four options are given. So we have to choose among these four options. So what we will do? First of all, we will analyze this object. तो इसमें तीन segment है. First one is placed at f by 2 पर रखा हुआ है. And second one is inclined portion, and third one is this straight on the principal axis. तो तीनों का अलग देखना पड़ेगा. तो पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं. इस पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही होगी? तो वी नो दैट कि इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस है, फोकस पे रखा हुआ है. तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट? इन्फिनिटी. सेकेंडली, लेट्स प्लॉट इमेज फॉर दिस सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट. तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस एफ बाई टू. नेगेटिव साइन है कि लाइट की डायरेक्शन में पोल से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट भी और फोकस भी. एंड दिस u इज इक्वल टू f इज इक्वल टू माइनस एफ. माइनस खाली साइन है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो गेट कि 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u माइनस 1 बाय f प्लस 2 बाय f. तो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू f. तो इसकी जो इमेज है इस पूरे सेगमेंट की जो f बाई 2 पे रखा हुआ है वो आपके पास f में बनेगी. तो अगर मैं इसको अगर प्लॉट करके देखूं तो आई कैन गेट कि इस सेगमेंट की इमेज तो बन गई फोकस पे. चलो ठीक. तो ये पॉइंट है, इसकी इमेज बन गई इन्फिनिटी पे. तो जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं एफ के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में बन गई होगी. ठीक है. तो ऑप्शन अगर मैं ए की बात करूं या सी की बात करूं तो यहाँ तो इन्फिनिटी का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. तो ऑप्शन कैन बी बी और कैन बी डी. तो व्हाट वी हैव टू चेक नाउ कि जो इन्फिनिटी तक बनेगी तो ये इमेज सीधी जाएगी, मतलब इमेज की हाइट सेम रहेगी, बल्कि इसकी हाइट वेरिएबल है हर पॉइंट पे. तो इसकी हाइट सेम रहेगी इमेज की, या फिर ये हाइट जो है वो वेरी कर रही होगी, इन्फिनिटी तक बदल रही होगी, बढ़ रही होगी. तो ये हमको चेक करना है. तो अब क्या करते हैं, अब हम इस जो इंक्लाइन पोर्शन है इसको देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, और यही इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है देखने में. तो लेट्स अज्यूम कि हम किसी एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, देख सकते हैं. तो किसी एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो इसके लिए जो यू हो गया, यू इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस एक्स नेगेटिव, and f is equal to minus f. So let's again calculate its image. 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u minus 1 by f plus f by 2 plus x. Calcium that is equal to f into f by 2 plus x, and this is equal to minus f by 2 minus x plus f. So v is equal to what? V is equal to f into f by 2 plus x upon f by 2 minus x. This is the image of this point जो भी हमने point चुना था ऐसे. तो अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स की कि सारे पॉइंट तो अलग अलग हाइट पे, ये हम देख सकते हैं, अलग अलग हाइट है, अलग अलग डिस्टेंस सबका है. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, तो अब हम बात करते हैं हाइट की. हाइट ही चेक करनी है कि हाइट वेरिएबल होगी या हाइट कांस्टेंट होगी. तो मैं हाइट की तरफ जाता हूँ. तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ठीक. जो v हमने निकाला दैट इज इक्वल टू एफ एफ बाई टू प्लस एक्स अपॉन एफ बाई टू माइनस एक्स. u जो था उस पॉइंट के लिए दैट वाज इक्वल टू माइनस एफ बाई टू प्लस एक्स. सो अगर इसको देखें तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एफ बाई टू प्लस एक्स अपॉन f by 2 minus x अपॉन f by 2 plus x. ये आ गया माइनस v बाई. अब बात करते हैं एच आई की. एच ओ देखते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी. तो देख सकते हैं कि हमें ये हाइट निकालनी है. तो अगर आपके पास ये डिस्टेंस x है एंड दिस इज इक्वल टू f बाई टू, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास f बाई टू माइनस एक्स होगा. ठीक है. और ये एंगल अगर 45 है तो ये जो हाइट है दिस हाइट विल बी ऑल्सो इक्वल टू f बाई टू माइनस एक्स. तभी एंगल 45 होगा बाई टेन थीटा. तो हाइट भी जो है ऑब्जेक्ट की वो निकल के आ गई एफ बाई टू माइनस एक्स. तो इसको पुट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एफ बाई टू माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ. इससे ये कैंसिल हो गया, एफ अपॉन एफ बाई टू माइनस एक्स. तो इससे ये भी कैंसिल हो गया.
तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एफ आ गया। इट मीन्स कि ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कि वो कहाँ पे है डिपेंड नहीं कर रहा है इस बात पे कि वो ऑब्जेक्ट जो वो कितनी दूर है, कितना दूर रखा हुआ ये है, ये है, ये है। हर केस में ही जो उसकी हाइट है वो फोकस के बराबर होगी। तो मतलब हमने इसका तो इमेज प्लॉट कर लिया था, इसकी इमेज तो ये थी, और इस पॉइंट की इमेज इन्फिनिटी पे, तो कहीं ना कहीं ये हाइट जो है इमेज की वो कांस्टेंट होगी इस पूरे सेगमेंट की। तो वो ऑप्शन डी में हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया वाला, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, उसको ही बस थोड़ा अच्छी तरीके से एडवांस में पूछा था, जो कि पूछता है हमेशा। दैट्स इट फॉर दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।